साथियों, आज पहले 32% आरक्षण अनुसूचित जनजातियों को मध्य प्रदेश सरकार ने दी। इसके बाद उसको कम करके 20%, कहीं 16%, ऐसी बातें सरकार के बीच में चलने लगी है, जो आपके हितों के साथ में अन्याय किया जा रहा है। तो भूपेश बघेल सरकार को हम बताना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, वरना इस सत्ता से आप दखल हम कर देंगे। साथियों, आज भूपेश बघेल अनुसूचित जनजातियों के बदौलत इस छत्तीसगढ़ की सरकार कमान संभाले हुए हैं और वही जनजातियों के हितों को कुठाराघात कर रहे हैं। उन्हें जो है उनके हक अधिकारों से बेदखल कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं, एक बार कांग्रेस सरकार जो है हमेशा घोषणा करती है और आदिवासी हितैषी सरकार बताती है। इससे सिद्ध हो गया है कि आजादी से लेकर के अभी तक कांग्रेस की सरकार आदिवासियों के साथ में शोषण की है। आज इस बात को बताने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इस रायपुर के सरजमी बूढ़ा ताल में इकट्ठा हुई है और हम ये बताना चाहेंगे कि भूपेश बघेल, तुमने 70 सालों तक इन आदिवासियों को बेवकूफ बनाया है, पर आपने इन्हें लंगोट में ला करके खड़ा किया है। आज हम आपको इस मंच के माध्यम से ललकारना चाहते हैं कि अब आपकी ये जो है धोखाधड़ी और ये लूटपाट, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार की सरकार अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी नहीं चलने देगी। भैया तुलेश्वर मरकाम के नेतृत्व में आने वाले 2023 में हम सरकार बना के रहेंगे। असम से चल कर आए हमारे साथी सांसद नवरंग सलनिया जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं और ये आपको भी ताकत देंगे साथियों, आपकी हौसला को बुलंद करेंगे साथियों। और साथियों, आज आप सब लोग गांव-गांव में जाएंगे, शहर-शहर में जाएंगे, मोहल्ला-मोहल्ला में जाएंगे और ये भूपेश बघेल की काली करतूतों को और हर नवयुवक और महिला और नारी शक्ति को और नन्हे मुन्ने बच्चों को आप बताएंगे कि ये भूपेश बघेल आदिवासियों की शोषण करता सरकार है और ये आरक्षण विरोधी सरकार है। ये केवल इनका मुखौटा लूटने वाली मुखौटा है। उधर राहुल जो एक दाढ़ी वाला बाबा है जो कभी जाता है कश्मीर के गुफाओं में बैठ जाता है, तो कभी कोई टोपी पहन के नाचने लगता है, कभी असम में जाके बाजा बजाने लगता है। इसलिए उसके पोल पट्टी खोलने के लिए असम से भी हमारे सांसद महोदय जी आए हुए हैं। कभी कहता है 15 लाख दूंगा, कभी कहता है जनधन खाता खोलूंगा, कभी कहता है आयुष्मान कार्ड बनाऊंगा, कभी कहता है ये कार्ड बनाऊंगा। आप लोगों को कार्ड में कार्ड बना के ये जो दाढ़ी वाला बाबा आपको कहीं का छोड़ा नहीं, करोड़ों अरबों का कर्जा भारत को खिला दिया सब। और इतना झूठ वाला बाबा है, कभी जाता है उज्जैन के महाकालेश्वर में महाकाल बाबा से माफी मांगता है, जितना झूठ बोलता है। इसके बाद तुरंत मंदिर में जाता है और माफी मांगता है। भगवान भी कहता है कि यह दाढ़ी वाले बाबा झूठ उतना ही बोल जितना आपको मैं क्षमा कर सकूं। किंतु दाढ़ी वाले बाबा को इतना भी शर्म नहीं आता, जैसे मंदिर से बाहर निकलता है और कहता है कि इस पुजारी के साथ में मैं बचपन से खेला करता था, ये झूठ बोल देता। थोड़ी देर बाद कहता है मैं 33 साल से चाय बेच रहा था, कभी कहता है कि मैं फलाने यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, अब भीख मांग रहा था कि पढ़ रहा था कि मंदिर में पूजा पाठ कर रहा था कि अब कहाँ फरार था पता नहीं। तो ऐसे झूठ बोलने वाले लोगों को हम लोग सत्तासीन पर बैठा दिए हैं, किंतु आप लोग यहाँ से जाएंगे और ये भूपेश बघेल को चेतावनी देंगे कि ये आपकी छल कपट करने वाली सरकार अब आने वाली 2023 में नहीं रहेगी। आप लोग गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे,
बस्तर के हर कोने में जाएंगे, सरगुजा, रायगढ़, हम जहां तक भी जाना है, जंगलों में, पहाड़ों में, आप लोग यहाँ से जाएंगे, संकल्प लेकर के जाएंगे। भैया तुलेश्वर भैया, श्याम सिंह भैया के नेतृत्व में, तुलेश्वर भैया के नेतृत्व में, नंद किशोर के नेतृत्व में, दिग्विजय सिंह मार्को के नेतृत्व में, संजय कमरों के नेतृत्व में, सारे कार्यकर्ता भिड़कर कंधे से कंधे मिल करके अभी हम डोंगरगढ़ से आ रहे थे, यही चर्चा करके आ रहे थे कि कैसी सरकार बनाना है और छत्तीसगढ़ में इस बार सरकार बनाना है। ऐसे हम चर्चा करते करते आए तो यहाँ आने के बाद हमको लग रहा है कि हम कोने कोने से आए हैं, तो इस बार हम सरकार बना के रहेंगे। ये बात मैं आपको बता देना चाहूंगा, हमारे पास में पैसा नहीं है पर आपके पास में मुंह है, और इस मुंह के माध्यम से या हमारी बोली के माध्यम से आपको इनके काले करतूतों को गांव गांव में बता देना है कि ये झूठ बोलने वाली सरकार, ये लबरा सरकार है और लबरों की अब कोई सरकार नहीं रहेगी। ऐसे मन में ठान करके साथियों आज हम ये बात करेंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग बड़ी कड़ी मेहनत करना है, कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहना है, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कौन कार्यकर्ता किसके घर में आया है, ये बिल्कुल गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको एकजुट होकर के और जिसकी अपनी जिम्मेदारी होगी मोहल्ले में, टोले में, पारा में, गांव में ऐसा मेहनत करना शुरू करेंगे तो ये आरक्षण विरोधी सरकार का हम इसी सत्र में तख्ता पलट कर देंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर तमन्ना है दिल में तो लाखों राह निकल आएंगे, गैर तमन्ना है दिल में तो लाखों बहाना चले आएंगे। इसलिए हमको बहाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और चूंकि बस्तर से आए होंगे, हमारी संस्कृति और संस्कार वहाँ जिंदा है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कई हजार साल पहले इकाने मत्ता गोंडवनराज, गोंडी धर्म, गोंडी भाषा, मत्ता उंडी समाज, 4,500 साल पहले इकाने कुर्री वातुर, धन धरती तुन बाटा किसी उल्टा सर्री वैतुर, इस गोंडवाना तुम भारत कंतर, कतलातुर हिंदुस्तान, मावा धरती पे राज किया तो ये महाबलिमान। इन्हीं चंद बातों के साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, सर भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, सर भैया संघर्ष करो, हम भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, कमरा भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, कमरा भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, नंद भैया संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार।